फ्रीलांसिंग इज नॉट ईजी। अगर आप अभी यूट्यूब पे जाके एक एवरेज सैलरी देखोगे किसी भी वीडियो फ्रीलांसर या फिर कंटेंट राइटर फ्रीलांसर की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दिखाएगा 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गेट इनटू फ्रीलांसिंग इफ़ यू आर अ बिगिनर कि ऐसे ही क्लाइंट्स आपको कोई नहीं देगा। आप जिस काम में घुस रहे हो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से प्रेजेंट हैं एंड एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपने क्लाइंट्स ढूंढने के लिए अपवर्क, फिवर, freelancer.com ऐसी साइट्स पे अपने गिग्स या फिर अपने सर्विसेज के डिटेल्स डाले होंगे। एज अ फ्रीलांसिंग बिगिनर आपने सबसे पहले ये चीज नोटिस की होगी, देयर इज गोइंग टू बी समवन आउट देयर हु इज गोइंग टू बी डूइंग बेटर वर्क देन यू फॉर मच लेसर देन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एज अ बिगिनर। एंड इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन ब्रिंग अक्रॉस सम एक्सपीरियंसेस जो मैंने एंड मेरे दोस्तों के फ्रीलांसिंग गिग्स से मुझे जो सीख मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दीज वेबसाइट्स। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो सबसे पहला काम है वो है आपको अपना नीश पकड़ना है एंड बाय नीश आई मीन अ टारगेट customer audience that you want to pitch your services to. For example, if you are a content writer, you cannot just put up an ad regarding content writing. Content writing एक बहुत बड़ा कैटेगरी है इन फ्रीलांसिंग। उसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं लाइक कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग फॉर कॉर्पोरेट्स, कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स, कंटेंट राइटिंग फॉर पर्सन इन जनरल और अ प्रोडक्ट। सो वो जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें भी फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है। ऑल you need to do before putting an ad on these websites is to be very precise. The metadata about the service वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ब्रॉड कैटेगरी लेके चलेंगे तो उसमें आपका कंपटीशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है एंड मे बी योर एड वुड बी more relevant to them and the algorithm just shows it to them. So the first tip again I am repeating is to be very precise. आपको जो भी ad डालना है वो अपनी exact सर्विस के लिए डालना है, ना कि कोई ब्रॉड कैटेगरी। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे एंड सेकंड पॉइंट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। प्राइसिंग करते हैं फिवर पे, वो बहुत ज्यादा रखी थी। नाउ एज अ बिगिनर व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एंड आपके पास बस रॉ स्किल्स हैं, आपने ज़्यादा मार्केट में इंटरेक्ट नहीं किया, आपको पता नहीं है ऑन टाइम डिलीवर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई आपको बहुत सारे पैसे तो नहीं देने वाले। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट योर स्किल्स आर एंड उनका लेवल कितना है एंड सेट द प्राइस ऑन योर एड्स और योर सर्विसेज अकॉर्डिंगली। 3 डे प्रोजेक्ट जिसमें मुझे 3 दिन लग रहे हैं उसके लिए मैं $100 नहीं मांगूंगा। आई विल चार्ज समथिंग रीजनेबल अकॉर्डिंग टू माई स्किल विच इज लेट्स से $30 पर आवर। आपको सिंपली वो बस एक सोचना है और वहां पे डाल देना है एड पे, बट बी रियलिस्टिक विद दोज नंबर्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो तीसरा पॉइंट है हमारी लिस्ट में दैट इज टू चेंज द प्लेटफॉर्म। अगर आप अपवर्क, फिवर, freelancer.com इन पे ट्राई कर चुके हैं एंड आपको अपने स्किल्स के होने के बावजूद क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू नीड टू मूव टू लेस पॉपुलेटेड वेबसाइट्स। मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा कर रहा है, तो यू गाइज कैन चेक दैट आउट बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स ऑन इट। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत छोटी हैं बट वहां पे आपको क्लाइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज वो इतना क्राउडेड नहीं है। द फोर्थ पॉइंट इन दिस लिस्ट इज टू मेक यूज ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। लेट्स से मेरा एक दोस्त है जो कि फ्रीलांसर है एंड उसने 1-2 साल का एक्सपीरियंस लिया है इन कंटेंट राइटिंग। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क हिम फॉर अ रेफरल। तुम उनको दिखा सकते हो कि तुम अपनी सर्विसेज के लिए कितना चार्ज कर रहे हो एंड उस ब्रोशर पे बेसिकली बहुत छोटे से फॉर्मेट में एक समरी होनी चाहिए अबाउट व्हाट यू प्रोवाइड। सो आपको ये क्लैरिटी रखनी चाहिए एंड बेसिकली एक ब्रोशर डिजाइन करवा लीजिए जिसमें आपके सारे डिटेल्स हैं। दिस वर्क्स वेरी वेल जब जो रेफर कर रहा है वो अलग डोमेन में फ्रीलांसर है उन क्लाइंट्स के साथ। जैसे कई लोग होंगे जो डिजाइनिंग की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, राइट? उनको पता होगा वेबसाइट का UI UX डिजाइन करते वक्त कि इनको एक कोडर की भी जरूरत है, फ्रीलांस कोडर जो इनका लेट्स से ऐप बना दे। सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन रेफर हिज फ्रेंड एंड जस्ट बिकॉज क्लाइंट ऑलरेडी उस फ्रीलांसर के साथ काम कर रहा है, ही माइट टेक देयर वर्ड फॉर इट एंड कंसिडर यू विदाउट अ लॉट ऑफ प्रोसेस जो कि नॉर्मली लगता। सो दिस कैन बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको सही से इम्प्लीमेंट कर लें एंड कंसिडरिंग कि आपका कॉन्टैक्ट कोई है ऑलरेडी। द फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेशर्स और बिगिनर्स को इतना आइडिया नहीं होता है इस बारे में। आई एम जस्ट गोइंग टू एड्रेस दिस। गिग टाइटल में यू नीड टू पुट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट एंड बेसिकली जस्ट गिव्स द समरी ऑफ आप करना क्या चाहते हो। आई विल प्रोफेशनली डिजाइन, रिव्यू, एडिट अ किलर रेज्यूमे फॉर योर लिंक्डइन। एक बिगिनर हो सकता है ये सारे फैंसी वर्ड्स या फिर जो भी इसको बोल लो जो डेकोरेशन होता है एक टाइटल का, आदमी नॉर्मली सोचता है कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आई विल डिजाइन
अ रेज्यूमे फॉर योर लिंक्डइन। ऑब्वियसली अगर आप कर भी रहे हो यहाँ पे, आप अगर लिख भी रहे हो आई विल डिजाइन अ रेज्यूमे, यू विल ऑब्वियसली रिव्यू इट वंस यू मेक इट, सो जस्ट राइट इट डाउन। सो द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक इज अपना गिग या फिर अपनी सर्विस अगर आप इन साइट्स पे जिन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है, अगर वहाँ पे आप सही से अपने कंटेंट को नहीं प्लेस करेंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं रिलेवेंट कस्टमर्स को। एंड ऑल यू नीड टू डू फॉर दैट इज जस्ट कीप मैंशनिंग एवरीथिंग जो कि आप प्रोवाइड करने वाले हैं टाइटल में। ध्यान देखिए, एक बार बस 5 टैग्स ऐसे निकाल लीजिए जो आपकी सर्विस को अच्छे से डिफाइन करते हैं, एंड सर्च में अगर कोई डालेगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ऑन अपीयरिंग ऑन टॉप। दिस इज सिंपल SEO मैनेजमेंट। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु माइट बी इंटरेस्टेड इन फ्रीलांसिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।